अमेरिका इत्तेहादी ममालिक का इक्तिसादी राहदारी मंसूबा सीपेक के तोड़ के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। G20 इजलास की साइडलाइंस पर अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और यूरोपीय यूनियन के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसके तहत एशिया बिलखसूस भारत और यूरोप का बरास्ता मिडल ईस्ट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का कयाम अमल में लाया जाएगा। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस मंसूबे को एशिया मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है। सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ ने अपने वीलॉग में बताया है कि इस इक्तिसादी राहदारी के जरिए न सिर्फ भारत, मिडल ईस्ट और यूरोप के दरमियान तिजारत होगी, बल्कि जो तवानाई के मंसूबे हैं वो भी अमल में लाए जाएंगे और इंटरनेट कनेक्टिविटी में बेहतरी के लिए जेर समंदर तारें बिछाई जाएंगी। ये मुआहदा भारत की जानिब से इनिशिएट किया गया, ताहम इसमें अमेरिका भी स्टेक होल्डर है। कहा जा रहा है कि यह गेम चेंजर मंसूबा है जो अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की फ्लैगशिप में जारी सीपेक मंसूबे के तोड़ के तौर पर लॉन्च किया है। चूंकि ये मंसूबा अभी पहली स्टेज पर है, इस पर कुल कितनी लागत आएगी, इसका टाइम फ्रेम क्या है और ये कितना फीजिबल है, इस हवाले से ताहाल कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रवां साल मई में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन के दरमियान इस इक्तिसादी कॉरिडोर पर बात हुई। भारतीय मीडिया का दावा है कि यह मुआहदा भारत की जानिब से इनिशिएट किया गया, बाद अज़ां बाकी ममालिक भी इसमें शामिल हो गए। ये मुआहदा न सिर्फ इकोनॉमिक अहमियत बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत का भी हामिल है। ये मंसूबा है क्या? मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक के माबैन रेल नेटवर्क बनाना ताकि साजो सामान की तरसील आसान हो सके, क्योंकि इन ममालिक के माबैन अशिया की तरसील शाहराहों के जरिए की जाती है जो कि ज्यादा फिजिबल नहीं है। ये रेल नेटवर्क समुद्री पोर्ट्स के साथ कनेक्ट होंगी जो कि भारत के साथ लिंक होंगी। इन्हीं समुद्री पोर्ट्स का रेल के जरिए यूरोप से राब्ता होगा। भारत का यूरोप और दीगर ममालिक से तिजारत का वक्त 40% तक कम हो जाएगा। अभी भारत यूरोप से तिजारत के लिए स्विस कनाल का रूट इस्तेमाल करते हुए बहिरा रोम से होकर यूरोप तक रसाई हासिल करता है और स्विस कनाल का ही इस्तेमाल करते हुए बहरा ओकेनूस से अमेरिका और कनाडा तक तिजारत करता है। स्विस कनाल के रूट पर कॉरिडोर बहुत तंग है और कुछ अरसा कबल कॉरिडोर कुशादा ना होने की वजह से वहां एक बहरी जहाज फंस गया था और बजरिया समंदर तिजारत बहुत मुतासिर हुई थी। मंसूबे का मकसद है कि जो ममालिक स्विस कनाल के रूट पर इन्हिसार करते हैं, इन्हें समुद्री रूट की बजाय मुतबादल रूट फराहम करना, जिससे कम वक्त में सामान की तरसील मुमकिन हो सके। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस मंसूबे में इसराइल भी शामिल हो जाएगा। यूएई और इसराइल के सफारती ताल्लुकात की बहाली तो हो चुकी है, जबकि सऊदी अरब और इसराइल के सफारती ताल्लुकात भी जल्द बहाल होने के इम्कानात हैं। इस मंसूबे का रूट कुछ यूं होगा: तिजारती सामान जहाज के जरिए मुंबई से दुबई भेजा जाएगा, दुबई से रेल नेटवर्क के जरिए इसराइल की हाइफा समुद्री पोर्ट पर जाएगा और वहां से यूरोप और अमेरिका के लिए भेजा जाएगा। इस तरह भारत को स्विस कनाल रूट का मुतबादल रास्ता मिल जाएगा और इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए यूरोप भारत में तिजारती सामान भेज सकेगा। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि इससे मिडिल ईस्ट में खुशहाली आएगी, लो इनकम और मिडिल इनकम ममालिक को फायदा होगा, रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। अलावा अजीं जो तिजारती सामान के मुतलका मुल्क तक पहुंचने के सफरी वक्त में करीब 40% कमी भी हो जाएगी। चीन की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया गया, जिसमें रोड, रेल और समुद्री पोर्ट्स के जरिए लगभग 65 अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है और इसके तहत एक चीन एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अमेरिका और मगरबी ममालिक का सोचना है कि BRI के तहत सीपेक मंसूबा एक नया ग्लोबल ऑर्डर नाफिज करने की कोशिश है और ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। जो भी ममालिक इसमें शामिल होंगे वो चीन के मकरूज हो जाएंगे, जबकि अमेरिका का फाइनेंशियल ग्लोबल ऑर्डर इंसाफ पर मबनी है और तमाम ममालिक को मौके मुयस्सर आते हैं। जब से चीन की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था, अमेरिका पर तनकीद हो रही थी कि अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। BRI और उसका फ्लैगशिप में जारी सीपेक मंसूबे के तोड़ के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इस हवाले से चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का है, की जानिब से कहा गया है कि BRI का आगाज तो 2008 से हो चुका था और मुतअद्दिद ममालिक में इस पर काम जारी है, जबकि इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगाज 2023 में किया जा रहा है, तो किसी भी एतबार से BRI का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इंतखाब के बाद मुल्क के सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि जो बाइडन ने तुर्की में जमाल खाशोगी के कत्ल पर बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। यमन में खाना जंगी हो या सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी पर हौजी बागियों के हमले, सऊदी अरब को उम्मीद थी कि अमेरिका इनकी मदद के लिए आएगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से मदद ना मिलने की सूरत में सऊदी अरब को एहसास हुआ कि अब अमेरिका पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसलिए सऊदी अरब ने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी पर काम शुरू कर दिया। सऊदी अरब में बहुत से मंसूबों, बिलखुसूस जो एक नया शहर बनाया जा रहा है, इस पर करीब $1 ट्रिलियन की लागत आएगी। इसमें चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। चीन का असर रसूख इतना बढ़ गया कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुफाहमत भी करवा दी, जिसके नतीजे में 2016 से मुनक़ता सफारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए, सफारतखाने खोल दिए गए।
चीन के लिए तेल की वजह से सऊदी अरब और ईरान दोनों ही अहमियत के हामिल हैं और चीन का फायदा इनकी मुफाहमत से मशरूत था। अरब ममालिक का झुकाव चीन की जानिब होने से अमेरिका को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। अगर अरबी ममालिक चीन के ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर चले जाएंगे तो पूरे मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल जाएगा और अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को पूरा पैकेज ऑफर किया जा रहा है जिसमें दिफाई डील भी होगी, लेकिन इसके बदले में सऊदी अरब को इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना होंगे और चीन से दूरी इख्तियार करना होगी। G20 इजलास की साइडलाइंस अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी भी देखने में आई। बाद अज़ां सऊदी अरब की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने इस नए मुआहदे में सहूलतकारी के लिए अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया, जिससे ये तासर मिलता है कि अमेरिका सऊदी अरब को पूरी तरह चीनी ब्लॉक में जाने से रोकने में कामयाब हो गया है।